छठा सर्वसमीकरण में है कि x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमेशा की तरह इसको सिद्ध करेंगे। जैसा कि सिद्ध करने के लिए हम इस वाले भाग को लेते हैं और हल करके हम इतना मंगाते हैं, तो हमें पता चल जाता है, यह सिद्ध हो जाता है, प्रमाणित हो जाता है कि इतना के बराबर इतना होता है। तो LHS यानी बायां पक्ष में आपका क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो इसका मतलब है, आप सभी जानते हैं हमेशा की तरह कि अगर घात 2 रहे तो यहाँ जो भी है उसका 2 बार गुना, घात 3 रहे तो 3 बार गुना, और 4 रहे तो 4 बार गुना। तो यहाँ 3 है तो इसका 3 बार हम गुना करेंगे। तो सबसे पहले इसको 3 बार लिखेंगे। कैसे? तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई हो गया। इसका मतलब तो यही ना होता है, लिख दिए। अब सबसे पहले इसका गुना हम इससे करेंगे, समझ गए? जब 3 वो दिया रहे तो पहले इसका गुना इससे करते हैं, और जो भी इसको गुना करने के बाद आएगा फिर इससे करेंगे। ऐसे होता है 3 वो वाला में। तो अगर हम इसका गुना इससे करें तो हमेशा की तरह आप जानते हैं कि x इंटू एक्स प्लस वाई लेंगे। चलिए, और फिर यहाँ प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो गया। इसको ऐसे घेर देंगे और यहाँ x प्लस वाई, चूंकि अभी इसको अलग रखेंगे, अभी इसका काम नहीं कर रहे हैं, केवल इन दोनों में गुना कर रहे हैं। तो अब आप जानिए कि इसका गुना फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, और एक्स का गुना वाई से करेंगे तो प्लस एक्स वाई बनेगा ना हो। चलिए, ठीक उसी तरह से प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में है, तो एक्स का गुना वाई से तो एक्स वाई बनेगा, नहीं समझे? और फिर यहाँ पर में y का गुना y से तो वाई स्क्वायर बनेगा। हो गया? अच्छा, और यहाँ है आपका x प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखिए कि ई जो इधर है, चूंकि अब इन दोनों में गुना कर रहे थे तो गुना करके तो इतना आ गया, गुना करके मंगा दिए। अब चूंकि तीनों में ना गुना करना होता है, तो इतना का गुना हम कर दिए, इतना का गुना कर दिए तो इतना आया। तो अब इतना में फिर इतना से गुना करेंगे तब ना तीनों का हो पाएगा। और रुकिए ना, तो इतना का गुना इससे करेंगे, तो इसके लिए इधर रहे या चाहे इधर रहे। अच्छा, सरलता के लिए इसको हम इधर ला लेते हैं। कैसे? तो हम लिख लेते हैं कि एक्स प्लस वाई इंटू आपका, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, तो यहाँ हम 2xy कर सकते हैं, और प्लस वाई का स्क्वायर। अब बारी है कि इसका गुना इसके साथ में किया जाए, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके लिए लिख सकते हैं कि x इंटू, जैसे इसका किए x इंटू इतना और प्लस वाई इंटू इतना, माने x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस कितना है, प्लस वाई है, तो प्लस वाई का फिर इतने से, माने एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, हाँ, और प्लस वाई स्क्वायर। बढ़िया, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि x का गुना एक्स स्क्वायर से तो कितना बनेगा, बढ़िया, हाँ, एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, और x का गुना 2xy से तो यहाँ आपका 2x स्क्वायर वाई बनेगा, क्योंकि x 2 हो गया, x का गुना x से तो x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब फिर यहाँ ये भी प्लस में इसलिए प्लस से रहेगा, और x का गुना y से, वाई स्क्वायर से तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ आ जाइए प्लस में, हाँ, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस 2xy स्क्वायर। चलिए, और फिर यहाँ वाई क्यूब हो गया। अब ई जो आया हमारे सामने, ई इस तीनों का गुना आया। अच्छा, अब आप देखिए, चूंकि इतना के बराबर इतना दिया है, तो मैं एक्स क्यूब को और वाई क्यूब को पहले कर दिया है। तो देखिए क्या हमें एक्स क्यूब वाई क्यूब मिला है, कहीं मिला है, इसको पहले कर देते हैं, एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब। ठीक है, अब आप थोड़ा सा देखिए कि क्या एक बिरादरी वाला कहीं मैच कर रहा है,
नहीं है। अच्छा रुकिए, ये हम आपको बताते हैं कि यहाँ देखिए ये कितना है 2x² y, 2x² y। तो इसका जाति क्या बना, इसका जाति बना बउआ x² y, यही बना। 2 प्लस में है तो 2 गो x² y है, जाति ई वाला है। तो ई जाति का मान लो लड़का, तो कई गो लड़का, तो 2 गो लड़का। ई जाति को निर्धारित करता है ई वाला, तो 2 गो लड़का। अगर हम कहीं फिर x² y दे दिए तो x² y का मतलब है कि ये गो, तो 2 गो लड़का, एगो लड़का, 3 गो लड़का, माने 3x² y। तो कहीं हम देखेंगे यहाँ x² y और यहाँ x² y, तो यहाँ 2 गो x² y, यहाँ एगो x² y, तो हम कहेंगे प्लस में 3x² y। ठीक है। और फिर xy² कहीं देखेंगे, xy², तो यहाँ xy² और यहाँ भी xy², तो इसको हम कह सकते हैं कथी हो बउआ, यहाँ कई गो है, एगो, और यहाँ 2 गो, तो फिर से 3 गो xy²। ठीक है, अब तो सब हो गया, माने इन सबको हम यहाँ लेकर के लिख लिए। अच्छा, अब आप देखो कि ये दोनों पक्ष ऐसा है जिसमें से हम कॉमन नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, इसमें तो कॉमन कोई नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 3 इसमें, तो 3 इसमें भी, x इसमें तो x इसमें भी, y इसमें तो y इसमें भी। तो अगर बउआ हम 3 गुना x गुना y को कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, रुकिए, यहाँ 3 खत्म तो नहीं रहा 3, यहाँ 2 गो x है माने x² है, तो एगो हमारे पास x बच गया। यहाँ y था तो y खत्म ले लिए हैं, और यहाँ 3 था तो 3 भी खत्म, x था तो x भी खत्म, यहाँ 2 गो है तो एगो तो ले लिए हैं, तो एगो बच गया काथी में, तो बीच में प्लस में है, तो प्लस में इसे आपका बच गया। तब इसको हम लिख देंगे कि x³ प्लस y³ प्लस, इसका गुना करेंगे तो 3xy इंटू x प्लस y, ये आपका RHS बराबर इतना बताइए आया है कि नहीं, आ गया है। समझने में कोई दिक्कत, लिखिए।